नमस्कार। नर्मदा प्रखर चैनल इंदौर के लिए नागपुर से मैं पीयूष परसाई। माँ नर्मदा बहुउद्देशीय संस्था नागपुर एवं श्री नारमदी ब्राह्मण समाज नागपुर के द्वारा अभी पौधारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके बारे में श्री संतोष भैया साकल्य से जानकारी लेते हैं। नमस्कार संतोष भैया, पौधारोपण का यह काम आप कब से कर रहे हैं? पौधारोपण क्यों किया जाना चाहिए और इससे क्या लाभ है? नमस्कार पीयूष जी परसाई। नर्मदे हर हर। सर्वप्रथम नर्मदा प्रखर चैनल इंदौर के आदरणीय शैलेंद्र जी पारे व उनके सहयोगीगण अभिनंदन के पात्र हैं, जो उन्होंने समाज में नव चेतना का अलग जगह के रखा है। व्यक्तिगत रूप से मैं विगत 35 वर्षों से पौधारोपण एवं संरक्षण के कार्य में संलग्न हूँ। लगभग विगत 5 वर्षों से माँ नर्मदा बहुउद्देशीय संस्था के तत्वाधान में श्री नारमदी ब्राह्मण समाज नागपुर विदर्भ इकाई के सदस्यगण वर्षा ऋतु के आगमन के पश्चात पौधारोपण का यह कार्य प्रतिवर्ष करते आ रहे हैं। माँ नर्मदा बहुउद्देशीय संस्था के विभिन्न सेवा प्रकल्प हैं। उन्हीं सेवा प्रकल्प की कड़ी में यह पौधारोपण एवं संरक्षण का कार्य भी किया जा रहा है। हमारी प्राणवायु के प्रणेता ही वृक्ष हैं। ऑक्सीजन का महत्व विशेषकर इस कोरोना काल में आम जनों ने बहुत ही नज़दीक से जाना है, इसलिए पौधारोपण पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। यही पौधे कल वृक्ष बनकर हमें छाया, फल, फूल, प्राणवायु, औषधि तो देते ही हैं, साथ ही प्रकृति संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज अगर हम सब मिलजुल कर पौधारोपण का यह कार्य करेंगे तो ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए हरा भरा हिंदुस्तान छोड़ सकते हैं। इस कार्यक्रम में समाजजनों का कैसा सहयोग रहा? यह संपूर्ण प्रकल्प ही समाजजनों के द्वारा संचालित होता है। समाजजनों के द्वारा पौधों की व्यवस्था, आर्थिक सहयोग, श्रमदान, समय समय पर मार्गदर्शन मिलता ही रहता है। इस बार कौन कौन से पौधे लगाए गए हैं? इस वर्ष आम, कदम, जासून, गुलाब व विशेष करके बिल्व पत्र के अधिकतर पौधों का रोपण किया गया है। इन पौधों की देखभाल के लिए क्या व्यवस्था की गई है? समय समय पर पौधों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। पौधारोपण करना, तदुपरांत उनका संरक्षण करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। कहा गया है कि 10 कुओं के निर्माण में जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह एक बावड़ी के निर्माण में प्राप्त होता है। 10 बावड़ियों के निर्माण से जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह एक तालाब में प्राप्त होता है। 10 तालाब के बराबर एक पुत्र माना गया है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष की महत्ता का वर्णन हमें शास्त्रोक्त मिलता है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा, जो कि शास्त्रोक्त है, कि कदम के पौधे लगाने से विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आम के पौधे के रोपण करने से मनोकामना सिद्ध होती है। 5 बेलपत्र के पौधों के रोपण से सभी पापों का नाश होता है। बिल वृक्ष के आसपास सांप नहीं आते हैं। अगर किसी की शव यात्रा बिल वृक्ष की छाया से गुजरे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेलपत्र को सींचने से पितृ तृप्त होते हैं। हम सब शिक्षित व सुसंस्कृत हैं, अतः हम सबको व्यक्तिगत रूप से तो करना ही चाहिए, साथ ही सामूहिक रूप से इस पौधारोपण एवं संरक्षण के कार्य में जुड़ना चाहिए। जिस प्रकार नागपुर में माँ नर्मदा बहुउद्देशीय संस्था के द्वारा, हरदा में रेवा पर्यावरण क्लब के द्वारा पौधारोपण व संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, मेरा आग्रह है समस्त इकाइयों के माध्यम से एक ऐसा संगठन खड़ा करना चाहिए जो पौधारोपण व संरक्षण का कार्य प्रतिवर्ष नियमानुसार
करता रहे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ सभी स्वजनों को सादर नमस्कार। नर्मदे हर हर हर।